टेक्नोलॉजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हमने जो है संडे टेस्ट राजभाषा का 28 जनवरी 2024 को जो हमने जो टेस्ट रखा हुआ था उसका पेपर एनालिसिस है ये। क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं ज़रा। राजभाषा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारे सब इसके अंदर। क्या कहा जा रहा है? सबसे पहला, व्हेन डिड द, ये हिंदी में पढ़ता हूँ मैं। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट हिंदी हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज? तो आंसर आपके पास ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1963, 12 अप्रैल 1967। तो 14 सितंबर 1949 उस दिन इसे राजभाषा के तौर पर ऑफिशियली स्वीकार किया गया हिंदी को। क्वेश्चन नंबर 2, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब किया गया? 1954, 57, 1960, 1940? 1960 में किया गया। प्रशासनिक शब्दावली का पहला प्रारूप मुद्रित रूप में कब उपलब्ध हुआ? When did the first draft of administrative terminology became available in printed form? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं। चार ऑप्शन हैं। तो 19 सितंबर 1976, 15 जनवरी 1965, 12 अप्रैल 1961 या 22 मार्च 1982? तो आप देखेंगे इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है 15 जनवरी 1965, 15 जनवरी 1965। आगे क्या कहा है? हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, गृह मंत्रालय? तो आंसर इसका क्या है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय तय करते हैं इसको। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी या संस्कृत? तो क्या है? देवनागरी है। ठीक है। नेक्स्ट है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? हर 6 महीने में एक बार, साल में, 3 महीने में, या 5 साल में? तो इसका आंसर क्या है? नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, हर 6 महीने में एक बार, यानी या साल में 2 बार भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच सब कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी इंस्पेक्ट्स द रेलवे मिनिस्ट्री? संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेल मंत्रालय का निरीक्षण करती है? तो है ऑप्शन बाय सेकंड सब, दूसरी उप समिति, तीसरी उप समिति, चौथी उप समिति? तो दूसरी उप समिति इसका आंसर है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 12 मार्च 1967, 21 सितंबर 1969, 10 मई 1973, 25 सितंबर 1965? तो इसका आंसर क्या है? 10 मई 1963। क्वेश्चन नंबर 9, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3/3 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को किस भाषा में जारी करना चाहिए, करना अनिवार्य है? तो इसमें आंसर देख रहे हैं आप, ऑप्शन हिंदी इंग्लिश, ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश, संस्कृत हिंदी? तो क्या है? हिंदी इंग्लिश दो भाषा में कहा है। नेक्स्ट है, यह भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं। इनमें से कुछ भाषाएं दी गई है, ये पूरा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। असमीज, बंगाली, सिंधी, असमिया, बंगाली, सिंधी, हिंदी, डोगरी, मलयालम, नेपाली, भोजपुरी? तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? नेपाली, भोजपुरी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, राजभाषा 1976 में कब संशोधन किया गया? 9 अक्टूबर 1967, 14 सितंबर 1987, 9 अक्टूबर 1987, 10 मई 1987? इसका आंसर है 9 अक्टूबर 1987। हिंदी में दक्षता की परिभाषा किस नियम में दी गई है? इन विच रूल द डेफिनेशन ऑफ प्रोफिशिएंसी इन हिंदी इज गिवन? रूल नंबर 9 और डिफरेंट क्या आर्टिकल्स है? धारा 4/1, धारा 8, धारा 7? तो इसका आंसर क्या है? नो। विच इन विच रूल द डेफिनेशन ऑफ पावर प्रोफिशिएंसी इन हिंदी इज गिवन? रूल नंबर 9। उक्त दस्तावेजों पर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर साइनिंग द said document to ensure that he is bilingual before signing such document, make sure it is
हिंदी संस्कृत और हिंदी इंग्लिश। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे दस्तावेजों के हस्ताक्षर करने से पहले सुनिश्चित कर ले कि वो द्विभाषी है। सुनिश- सुनिश्चित करें कि यह हिंदी और इंग्लिश दो भाषा में हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल राजभाषा 1976 किस राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है? केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तो इसमें से इसका आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। राजभाषा नियमों में कितने नियम हैं? 12। राजभाषा नियमों में कितने नियम हैं? 12। विच कमिटी प्रिपेयर द ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी? संसदीय राजभाषा समिति की मसौदा रिपोर्ट किस समिति ने तैयार की? अब यहाँ दो ऑप्शन दिया, पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज एंड एविडेंस कमिटी, और दूसरा है पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी एंड इवेंट सब कमिटी। तो क्या है यहाँ पर? कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, यहाँ पे एविडेंस कमिटी और यहाँ पे एविडेंस सब कमिटी। तो एविडेंस सब कमिटी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी आशुलिपि उत्तीर्ण करने वाले गैर हिंदी भाषी आशुलिपिक को कितना व्यक्तिगत वेतन दिया जाना चाहिए? क्या है? वेतन वृद्धि के बराबर व्यक्तिगत वेतन, वेतन वृद्धि के बराबर व्यक्तिगत वेतन, दो गुना, देखो दो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आंसर है, कितना दिया जाए? तो दो वेतन वृद्धि के बराबर व्यक्तिगत वेतन। यहाँ पे तीन कहा, यहाँ पे डेढ़ कहा है, तो आंसर क्या है? दो। क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन वाज इन सर्विस ट्रेनिंग व्हेन वाज इन सर्विस ट्रेनिंग इन हिंदी मेड मैंडेटरी फॉर सेंट्रल एम्प्लॉयज? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी में सेवाकालीन प्रशिक्षण कब अनिवार्य किया गया? 1960 में। नाम पदनाम साइन बोर्ड किस क्रम में लगना चाहिए? इन व्हाट ऑर्डर शुड द नेम डेजिग्नेशन साइन बोर्ड बी डिस्प्लेड? तो नाम पदनाम साइन बोर्ड किस क्रम में लगे? तो यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा, दूसरा है क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी। ये सही करेक्ट है सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 21। ट्रांसलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स, regulations and orders as per the constitution, who does it? संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद इसे कौन करता है? राजभाषा मिनिस्ट्री या लॉ मिनिस्ट्री? तो आंसर इसका क्या दिया है? लॉ मिनिस्ट्री। हिंदी का पहला समाचार कौन सा है? वो उदंत मातन, सोनीपत समाचार, मिशन जय हिंद, दिग्दर्शक? तो इसका आंसर है दोस्तों उत्तर मार्तंड। दमन दीव कम्स अंडर डैश रीजन? क। दमन दीव क क्षेत्र के अंदर आता है कि ख के अंदर में आता है या ग के क्षेत्र में? तो क्या है, आज आया था वो दमन दीव ख क्षेत्रों में आता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है? आर्टिकल नंबर पूछा है, तो आर्टिकल 344/1 है। अकॉर्डिंग टू संविधान के अनुच्छेद 344/4 के अनुसार संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी वॉज फॉर्म? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था? तो आर्टिकल 344/4 इसका करेक्ट आंसर है। In how many subcommittees of the Parliament Official Language Committee have been formed to review the use of Hindi? दो, दो सब कमिटी, तीन या चार? तीन सब कमिटी काफी है। ठीक है, तो 3 सब कमिटीज। क्वेश्चन नंबर 28।
संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेल मंत्रालय का निरीक्षण करती है? संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेल मंत्रालय का निरीक्षण करती है? दो उप समिति, ये तीन, तो दो। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22। प्रशासनिक शब्दावली का पहला प्रारूप मुद्रित रूप में कब उपलब्ध हुआ? प्रशासनिक शब्दावली का पहला प्रारूप मुद्रित रूप में कब उपलब्ध हुआ? When did the first draft of administrative terminology become available in printed form? तो ऑप्शन दिए हैं: 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 जनवरी 1965, 16 दिसंबर 1967। तो 15 जनवरी 1965 इज द करेक्ट आंसर टू दिस।